भालू मियाँ अक्सर लोमड़ी बीबी की चालाकियों का शिकार हो जाते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोमड़ी बी ने आकर बताया कि पास की झोपड़ी में कुछ नए यात्री आए हैं जिनके पास शहद के कई मटके हैं। तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। बेचारा भालू लालच में आकर उसी दिशा में चल पड़ा जहां लोमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह फिर से उसकी चाल में फंस गया है। वहां दूर दूर तक कोई झोपड़ी नहीं थी और कांटों की वजह से उसके पैरों में भी चोट लग गई थी। इस बार भालू को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि अब वह उससे जरूर बदला लेगा। शाम को वह अपने दोस्त हाथी के पास गया और उसे सारी बात बताई। हाथी ने भी उसकी मदद करने का वादा किया और दोनों ने मिलकर लोमड़ी को सबक सिखाने की योजना बनाई। जंगल में हर जानवर को राजा शेर के आदेश के अनुसार बारी बारी से पहरेदारी करनी होती थी, जिससे जंगल में शांति बनी रहे। आखिर वह दिन आ गया जब लोमड़ी बी की ड्यूटी थी। योजना के अनुसार भालू उसके पास गया और बोला, लोमड़ी बी, मंत्री उल्लू ने आपको तुरंत बुलाया है, हमारे साथ चलिए। हाथी ने भी वही बात दोहराई और कहा, राजा साहब भी वही हैं। लोमड़ी बी ने झिझकते हुए कहा, लेकिन आज मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी जगह कैसे छोड़ सकती हूँ। भालू ने कहा, आपकी मर्जी, हमारा काम सिर्फ आपको बताना था, अब आप जाने और राजा साहब। ये कहकर दोनों वहां से चलने लगे। लोमड़ी ने कुछ सोचा और फिर उनके साथ जाने का फैसला किया। राजमहल काफी दूर था। तीनों एक के पीछे एक चल रहे थे कि अचानक भालू को अपने बच्चे की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत बोला, मैं अभी आता हूं, और दूसरी दिशा में चला गया। थोड़ी देर बाद हाथी भी प्यास का बहाना बनाकर दूसरी ओर मुड़ गया। लोमड़ी अकेली ही आगे बढ़ती रही। तभी उसे अचानक शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां उसकी ड्यूटी थी। अब उसे सब समझ में आ गया। वह बेवकूफ बन चुकी थी। इससे पहले कि कोई उसे बुलाने आता, वह खुद ही राजा शेर के सामने पेश हो गई। लेकिन इस बार उसकी कोई भी चालाकी काम नहीं आई। अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। राजा शेर ने उसकी लापरवाही पर उसे कड़ी फटकार लगाई और सजा सुनाई। अब उसे पूरे 1 महीने तक ड्यूटी करनी होगी। ये सुनते ही लोमड़ी के होश उड़ गए। राजा के जाने के बाद भालू और हाथी पेड़ के पीछे से बाहर आए और हंसते हुए बोले, अब समझ आया दूसरों को परेशान करने का अंजाम कितना बुरा होता है।